Good morning 10th class students. Bajra, this is your last topic of the chapter 13, domestic electric circuits. In our homes we receive supply of electric power through a main supply, also called mains, either supported through a overhead electric poles or by the underground cables. पता ही है ना आप सबको, हमारी जो मेन सप्लाई घरों से जहाँ से आती है उनको हम लोग मेन्स बोलते हैं. ठीक है, वो या तो हमने ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं, मतलब उसके ऊपर उसको हैंडल करने के लिए, या फिर अंडरग्राउंड केबल्स लगाते हैं हम लोग. ठीक है, वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर, उसके ऊपर रेड कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव वायर और पॉजिटिव, जो रेड कलर की होती है, लाइव वायर और पॉजिटिव. एंड अदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन, मतलब उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल वायर और नेगेटिव. रेड कलर की लाइव वायर पॉजिटिव, ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर नेगेटिव. इन आर कंट्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ 220 वोल्ट. दोनों में कितना डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, 220 वोल्टेज का. एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज वायर्स पास इन टू इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज, होल लगा होता है ना फ्यूज, थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस, फिर वो आगे हाउस में कनेक्टेड होती हैं. These wires supply electricity to separate circuits within the house. Often two separate circuits are used. हमारे पास हमारे जो सर्किट होते हैं ना घरों के अंदर, वो मेनली दो तरह के होते हैं. वन ऑफ द 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हायर पावर रेटिंग. ठीक है, हायर पावर रेटिंग के लिए 15 एम्पियर, जैसे हमारे पास गीज़र्स हो गए, AC हो गए, है ना, उनमें यूज़ करते हैं. अदर सर्किट इज़ ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग. 5 एम्पियर की करंट रेटिंग होती है, उसकी और पावर रेटिंग होती है. उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे पास, बल्ब्स हो गए, फैंस हो गए, है ना, वो सब चीज़ें. द अर्थ वायर विच हैज़ इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, एक ग्रीन कलर की भी वायर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थ वायर. इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस. अर्थ के अंदर मेटल प्लेट के साथ वो कनेक्टेड होती है. दिस इज़ यूज एज अ सेफ्टी मेजर. अर्थ वायर क्या है, हम एज अ सेफ्टी मेजर इसको यूज़ करते हैं. Especially for those appliances that have metallic body, for example electric press, toaster, table fan, refrigerator etc. मतलब कि जो हमारे पास appliances जो हैं जो मेटल से मिलके बने होते हैं, उनमें ये होती है सेफ्टी मेजर, सेफ्टी डिवाइस. ठीक है, the metallic body is connected to the earth wire which provides a low resistance conducting path for the current. Thus it ensures that any leakage of the current to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth and the user may not get a serve electric shock. क्यों यूज़ करते हैं उनमें, क्योंकि बच्चे फिर ये उनको लो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, करंट ईजिली फ्लो कर जाता है और इसका पोटेंशियल जो है वो अर्थ के पोटेंशियल के सेम ही रहता है, और जो भी उसको यूज़ कर रहा होता है उसको शॉक नहीं होता. ठीक है, वो अर्थ हो जाता है, नीचे चला जाता है. राइट, देन नेक्स्ट वी हैव दिस डायग्राम. ठीक है, ये डायग्राम आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं हमारे घरों में वो शो किए गए हैं. लाइव वायर रेड वायर पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर नेगेटिव वायर, ठीक है, नेगेटिव, और अर्थ वायर ग्रीन कलर की. So this figure gives a systematic diagram of one of the common domestic circuits. In each separate circuit, different appliances can be connected to the live and the neutral wire. अलग अलग जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो कनेक्ट किए होते हैं. And each appliance has separate switch. ठीक है, ऑन ऑफ करने वाला कि करंट फ्लो करवाना है कि नहीं करवाना है ना, अलग अलग स्विच होते हैं. So in order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other. अगर उनका पोटेंशियल सेम ही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है दो चीज़ों का, तो हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के. पैरेलल पढ़ के है ना आप लोग, है ना, सीरीज़ और पैरेलल. सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक हमने पढ़ा है अर्थ वायर, सेकेंड जो सेफ्टी डिवाइस है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़. It is an important component of all domestic circuits. We have already studied that principle and working of the fuse in the previous chapter. A fuse in a circuit prevent damage to the appliance and the circuit due to overloading. के जो फ्यूज़ वायर होती है बच्चे, जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करता है, ओवरलोडिंग, ठीक है, जितना उसमें नहीं करना चाहिए, तो उसकी वजह से जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जो फ्यूज़ होता है वो ओवरलोडिंग को प्रिवेंट होने से बचाता है, हमारे अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि उसकी वायर जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है.
ज़्यादा करंट पास करेगा वो हीट हो जाएगी तो मेल्ट हो जाएगी और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो डैमेज होने से बच जाएंगे। अब जो ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग कब होती है? व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तब हमारे पास ओवरलोडिंग होती है। दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स इज डैमेज और देयर इज़ अ फॉल्ट इन द अप्लायंस। कब होता है ये कि जो इंसुलेशन हमने कर रखी है ब्लैक और रेड कलर की, वहाँ से कुछ टूट जाए, कुछ ख़राब हो जाए, तब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, या फिर जो भी हमारे पास अप्लायंस है अगर उसके अंदर ही कोई फॉल्ट है तब वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और ओवरलोडिंग कॉज करते हैं। इन सच सिचुएशन द करंट इन द सर्किट अब्रप्टली इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज कर जाता है और क्या हो जाता है वहाँ पे? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक, द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्यूज़ का क्या फंक्शन है कि जब ज़्यादा अमाउंट में करंट जो है वो उसको रोकता है इलेक्ट्रिक सर्किट में पास होने से और हमारे अप्लायंसेस को बचाता है। द जाउल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक करंट। जाउल हीटिंग पढ़ा है ना हमने कि जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होता है तो वायर हीटअप हो जाती है तो फिर वो मेल्ट हो जाती है। ओवरलोडिंग कैन आल्सो अकर ड्यू टू द एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। ओवरलोडिंग भी होती है, ठीक है, उसकी वजह से भी कई बार ज़्यादा सप्लाई हो जाती है वोल्टेज की। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। ओवरलोडिंग के जब हम एक ही सॉकेट के ऊपर काफ़ी सारे अप्लायंसेस को इकट्ठा ही जोड़ दें उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग हो जाती है। तो हमारे पास कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होते हैं? फ्यूज़ एंड अर्थ वायर, और एक और होते हैं बच्चा हमारे पास जिनको हम लोग बोलते हैं एमसीबी। एमसीबी क्या होते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब देखा होगा कि जो हम लोग यूज़ करते हैं वो स्विच होते हैं ना, जो अपने आप ही ऑन ऑफ हो जाते हैं ब्लैक कलर के, है ना, वो होते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी क्या है? सेफ्टी मेजर ही है एक तरीके का। ठीक है, ये भी एक तरीके का सेफ्टी मेजर है कि जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रही है तो वो उस जगह का जो होता है एमसीबी वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है ताकि डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये भी आजकल हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी डिवाइस से, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, so this is all about your chapter. If you have any doubt then you can ask me. Okay, thank you.